बात है और खेद के साथ ये बात कह रहा हूं, OROP है वो सही तरीके से मिलना चाहिए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और सैनिक भाइयों नमस्कार। जो OROP 3 हो 2 हो 1 हो देने से पूरा को फायदा मिलना चाहिए। इसी टेबल में भी एक बार जानकारी ले लेना। ये क्या है, 2006 से पहले रिटेड है, 2006 के बाद रिटेड है बोलकर बेसिक अलग अलग कर कर नहीं देना चाहिए। OROP 2 में वही चला था। 2006 से पहले रिटेल वाले कम बेसिक है, 2006 के बाद वाले के लिए बेसिक ज़्यादा दिया था। इसी तरह क्या हो जाएगा, जो जेसीओस हो जवान हो कोई भी हो उनके बेसिक में बहुत डिफरेंस आएगा, हजारों का डिफरेंस आ गया था। इसी तरह नहीं होना चाहिए। कोई भी जो पे कमीशन दे रहा हो तो पूरा कुछ जो सर्विस 17 साल पूरा सिपाही, कोई भी सिपाही हो, 2006 का पहले का सिपाही हो 2006 के बाद का सिपाही हो, दोनों को बराबर बेसिक एक ही होना चाहिए। ये नहीं कि जो 2006 से पहले रिटेड है उसको क्या कि कम दे दिया, 2006 के बाद रिटेड है उसको ज़्यादा दे दिया। इसी में क्या हो जाता है, जो बेसिक में ज़्यादा अंतर आ जाता है। अंतर आने के बाद क्या है, दोनों एक ही सर्विस होगा लेकिन इनका बेसिक ज़्यादा है, इनका बेसिक कम है। उसमें अभी बेसिक में कम होने से डीए में भी दोबारा डिफरेंस आ रहा है। उसी का वजह से क्या हो जाता है, बहुत नुकसान हो जाता है। इसी की वजह से OROP 3 देने से पूरा को बराबर कर बराबर सोच समझ कर एक टेबल निकाल कर सरकार देना बहुत जरूरी है। मैं कैप्टन जगदीश वर्मा आज चंडीगढ़ सेक्टर 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मनीष तिवारी जी जो चंडीगढ़ के नए नवनिर्वाचित सांसद बने हैं, उनके घर से बाहर एक भूतपूर्व सैनिकों जो चंडीगढ़ के रहने वाले हैं उनका एक डेलीगेशन उनसे अभी मिला और उनको हम लोगों ने हमारी एक रैंक एक पेंशन की जो विसंगतियां हैं उसके बारे में एक विज्ञापन दिया ताकि उसको जो है आगे प्रोसेस किया जा सके और गवर्नमेंट को इसके बारे में सूचित किया जा सके। हम लोग चंडीगढ़ एरिया के रहने वाले हैं और यहाँ पर इसी पर्पज़ के लिए आए थे। श्री मनीष तिवारी जी ने हम लोगों को इसके बारे में आश्वासन दिया कि जो हम लोगों ने विज्ञापन दिया है उसको जो है वो ध्यानपूर्वक से शांतिपूर्वक से पढ़ेंगे, क्योंकि उन्होंने आज ही वापस जाना है और पढ़ने के बाद जो है वो इसको समझ के जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को भी और पार्लियामेंट में भी अभी के सेशन में उठाने की कोशिश करेंगे। ये उनकी तरफ से हम लोगों को आश्वासन मिला। तो हम लोगों की तरफ से भी गवर्नमेंट से इस वीडियो के माध्यम से ये निवेदन है कि वो हमें कुछ मत दे। कोई ऐसा नहीं कि हम उनके कोई फाइनेंशियल हेल्प मांगते हैं, पर हमें जो OROP है वो सही तरीके से मिलना चाहिए। जैसे कोश्यारी कमेटी ने रिकमेंडेशन किया हुआ है उसके आधार पर हमें सभी जो है उसके लाभ मिले, ये हमारी गुजारिश है। उसके लिए चाहे वो कमेटी फॉर्म करे या कोई और दूसरा पैनल बिठाए जिसमें हम अपनी बातों को रख सकें और गवर्नमेंट भी उसमें अपनी बातों को रख सकते, ताकि एक रैंक एक पेंशन का जो स्कीम चल रही है गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट ने दे दिया है, उसको सही ढंग से जो है वो आदमी उससे लाभ ले सकें जिनके लिए वो बनी हुई है। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. With one rank, one pension, and he has taken up the memorandum from us, and he said he will go through, he will read it, and then he'll put it in the parliament in the appropriate stage. So we are very much thankful to him. What he has entertained us. He has rather had a photograph with us, and he listened to us patiently. And thank you very much. and apart from this, I also would like to add that in case those who are having a look over this video, I request all the ex-servicemen of the India, those who are listening, that they should also approach their MP or any other member of parliament or government's representative and give them representation, petition, so that our issue is resolved as possible. Thank you everybody. उल्टा क्यों कर दिया? चल ठीक है, आ गया।